हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान लैब वंस अगेन। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक जो कि हमारा है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी सर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है? तो मैं ये बता दूं कि ये बहुत ही इजी टॉपिक है और जो पिछले साल के बच्चे थे उनको ये टॉपिक डिलीटेड है। तो जो भी पिछले साल का बच्चा ये देख रहा है तो ये ना देखे, उनका टाइम बच जाएगा, बहुत अच्छा होगा। और जो आने वाले हमारे बच्चे हैं उनके लिए ये टॉपिक है, तो ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी चार्जेस के बारे में पता है कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, नेगेटिव चार्ज है तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, अगर ये आपको पता है तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द इजीएस्ट टॉपिक यू विल फाइंड आउट इन दिस चैप्टर। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, इस नाम से हमें क्या पता चलता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी मतलब इक्वल, इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब हमारा क्या होगा, वोल्टेज, या फिर आप लोग सीधा पोटेंशियल बोल सकते हो वी। और सरफेस मतलब वो कोई भी सरफेस हो सकता है, वो स्पेयर हो सकता है, वो कोई एक चार्ज कंडक्टर हो सकता है, वो कोई प्लेन शीट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कोई भी सरफेस। बोलने का मतलब क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब जहां पर हर एक पॉइंट पे इक्वल पोटेंशियल मिले। क्या बोला मैंने, क्या बोला? ऐसा सरफेस जहां पर हर पॉइंट पे हमें इक्वल पोटेंशियल मिले उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। चलिए देखते हैं इसके बारे में। उससे पहले एवरीवन, जैसे कि आपको पता है कि मैंने अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया है। अनअकैडमी ज्वाइन करने का रीजन क्या है सर, कि अनअकैडमी ने महाराष्ट्र के बच्चों के लिए भी कोर्स लॉन्च कर दिया है। पीसीएम हो, पीसीबी हो या फिर पीसीएमबी हो, हिंदी में सीखना हो, मराठी में सीखना हो या इंग्लिश में सीखना हो, सारे के लिए बैचेस अवेलेबल है। आप लोग मराठी में सीखना चाहते हो मराठी के लिए भी है, इंग्लिश में सीखना चाहते हो इंग्लिश के लिए भी है, और हिंदी में सीखना चाहते हो तो हिंदी के लिए भी है। जैसे कि आपको पता है कि मैं क्लास 11th और क्लास 12th को फिजिक्स सिखाता हूँ। और अगर आप लोगों को प्लस बेनिफिट चाहिए तो यहाँ पर देखो कुछ बेनिफिट्स है, आप लोग उसको देख सकते हो लेने से पहले कि सर मेरे को बेनिफिट्स क्या क्या मिलेगा। आप लोगों को अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेगी, डाउट क्लियरिंग सेशन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लाइव टेस्ट मिलेंगे, मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिलेगी। कहीं पर भी किसी भी वक्त में आप लोग लाइव लेक्चर देख सकते हो, रिकॉर्डेड देख सकते हो, आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। तो ये सारे एडवांटेजेस है और एडिशनल में बहुत सारे एडवांटेजेस है, वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो अगर आप लोगों ने प्लस मेंबर लिया है। लेकिन अगर आप लोगों ने प्लस मेंबर बनना नहीं चाहते हो तो आप लोग हमारा स्पेशल क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो। ऐप डाउनलोड कर लो, स्पेशल क्लासेस पहले अटेंड कर लो, अच्छा लगे तो फिर प्लस ले लेना। ठीक है, तो स्पेशल क्लासेस अटेंड करने के लिए आपको सिर्फ लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और मेरा कोड यूज करना है AJMH10। क्या यूज करना है, AJMH10। इसको यूज करने के बाद में आप लोगों को मेरे सारे स्पेशल क्लासेस अब फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। आप लोग उसको आराम से देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो, रिकॉर्डेड देख सकते हो, लाइव देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना ताकि आप लोगों को लिंक मिल जाए। तो ये आप लोग यहाँ पर ज्वाइन करके देख सकते हो। और आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी अरेंज की जाती है। जो प्लस वाले बच्चे हैं उनके लिए भी टेस्ट सीरीज होती है एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे। और जो हमारे फ्री वाले बच्चे जो कोड यूज करेंगे मेरा, उन लोगों के लिए भी टेस्ट होगा एवरी सैटरडे एंड संडे। तो डू चेक आउट दिस ऑल्सो। और अगर आप लोगों ने मन बना लिया है कि सर हम लोग एक बार लेके देखते, तो यू कैन गो फॉर 1 मंथ 3 मंथ। लेकिन आप लोग प्राइस देख सकते हो यहाँ पर कि 1 मंथ के लिए 2000 है, 3 मंथ के लिए थोड़ा सा सस्ता हो गया है, 6 मंथ के लिए और सस्ता हो गया है, 12 मंथ के लिए और सस्ता हो गया है। और इसको और सस्ता करने के लिए आप लोग हमारा कोड यूज कर सकते हो AJMH10, जिससे आप लोगों को फ्लैट 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये कोड जरूर याद रखना, AJMH10, इससे आप लोगों का बहुत सारा पैसा बचने वाला है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बने रहो, मुझे फॉलो करना मत भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग, हमारा टॉपिक है, सब लोग टॉपिक लगा लोगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस एकदम ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट में आपका क्लियर करने वाला हूँ। एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस is that surface at every point of which the electric potential is same। यह है आपका डेफिनेशन, यह है आपका इलेक्ट्रो पोटेंशियल सरफेस का मतलब। क्या बोला गया है, ये एक ऐसी सरफेस होती है जहां पर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर से आप लोग बोल सकते हो पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। वी नो दैट, तो हमें पता है कि एक चार्ज की वजह से कुछ एक पॉइंट पे कितना पोटेंशियल आता है। मैंने आपको ये फॉर्मूला याद करवाया था, क्या था सर फॉर्मूला, V इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। के क्यू अपॉन आर, जहाँ के की वैल्यू क्या होती है बच्चों, के की वैल्यू होती है 1/4πε0। और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹ ये सब लोग याद रखोगे, ये वैल्यू सब लोग याद रखोगे, इससे आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो ये हमारा फॉर्मूला था किसी भी सरफेस, किसी भी एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने का। ठीक है, कोई डिस्टेंस क्यू से, ठीक है, कोई डिस्टेंस हमारा आर है, ठीक है, एक डिस्टेंस है। समझो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमारा एक चार्ज रखा है, कुछ डिस्टेंस दूर, आर डिस्टेंस दूर हमारा यहाँ पर पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला रख दोगे और उस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट कर लोगे। बोलने का ये मतलब था। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज होना मत।
आगे देखो, ये हम लोग बार बार अभी यूज करने वाला है, ये हम लोग बार बार यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि पॉजिटिव चार्जेस में क्या होता है, नेगेटिव चार्जेस में क्या होता है। एकदम बेसिक से लेके चलूंगा तो पूरा वीडियो देखना एंड तक, तो आपका एक भी डाउट क्लियर, एक भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, इफ आर इज कॉन्स्टेंट देन वी विल बी कॉन्स्टेंट। अभी इसको समझो क्या बोला गया है। ठीक है, अभी देखो इस फॉर्मूला को मैं अच्छे से लिखता हूँ, अच्छे से देखना। v बराबर 1/4πε0 q अपॉन आर। अभी मुझे बताओ ये वैल्यू कांस्टेंट है अपनी, यस और नो? यस सर। ये चार्ज एक बार हम लोग ने ले लिया तो ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये हमारा v, ये r सॉरी, ये r अगर हमारा कांस्टेंट है तो ये भी क्या होगा, हमारा v कांस्टेंट होगा, बराबर या नहीं? यस, परफेक्ट, यस सर। हेंस इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ सिंगल पॉइंट चार्ज आर कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल सरफेस। अभी मैं समझाता हूँ ये क्या बोला मैंने, सेंटर्ड एट अ चार्ज। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर एकदम डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी समझो एक चार्ज है आपके पास, ठीक है, हम लोग ने मान लिया एक पॉजिटिव चार्ज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो अभी इस चार्ज में आपको पता है अगर पॉजिटिव चार्ज हो, लिख के लो कहीं पे, नहीं पता है तो, अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसके बाहर हमेशा उस सरफेस से, पॉजिटिव चार्ज हो तो उसमें से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। क्या करती है, बाहर की तरफ इक्वली इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, हर जगह से क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज हुआ, अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, हमेशा अंदर की तरफ आएगी। क्या करेगी, हमेशा अंदर की तरफ आती है। समझ में आया? ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अभी देखो इस चार्ज में से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी बाहर, 1 निकली, 2 निकली, 3 निकली, 4 निकली, 5 निकली, 6 निकली, 7 निकली, 8 निकली। सबका एरो देखो बाहर की तरफ, सबका एरो देखो बाहर की तरफ, बराबर है? यस। तो अभी ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे हम लोग ने एक सरफेस बना लिया, देखो यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, एक सरफेस बना लिया, सबको दिख रहा है येलो कलर? यस, यस, ये है आपका सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या है ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस? अभी ध्यान से सुनो मैं क्या बोलने वाला हूँ, एकदम ध्यान से। हाँ सर बोलो। तो यहाँ पर देखो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल इस पॉइंट पे भी सेम होगा। मतलब अगर मैंने 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, तो जो पोटेंशियल पॉइंट ए पर होगा बराबर उतना ही पोटेंशियल पॉइंट बी पर होगा। इसका मतलब ये जो हमारे पास सेंट्रिक, जो हमें बोला गया है कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल, जो हमें यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या है, कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल। ओके, अगर क्या करोगे, अगर थोड़ा सा और डिस्टेंस दूर, ये कुछ डिस्टेंस है, अभी इससे और थोड़ा दूर आप लोग एक सर्कल बनाओगे। ठीक है, अभी आप लोग दूर जा रहे हो तो आप लोग देखोगे, एक नोटिस करोगे एक चीज को कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है ना, बढ़ते जाता है। ये क्या करते जाता है, डिस्टेंस बढ़ते जाता है। रीजन सुनो अच्छे से, क्या होता है, रीजन होता है कि जैसे जैसे आप लोग दूर जा रहे हो, चार्जेस से जैसे जैसे दूर जा रहे हो, उसकी जो फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक तो वीक होते जा रही है, तो हमारा क्या होने लगता है, जो पोटेंशियल होगा वो भी क्या होने लगता है, कम होने लगता है। इसलिए जो हमारे सर्कल के बीच का गैप होता है वो क्या होता लगता है, ज्यादा 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 होने लगता है। ठीक है, तो डायग्राम में देखो आपको यहाँ पर इक्वल दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में कैसा होता है, थोड़ा 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 करके वो बढ़ता रहता है। ठीक है, और एक और बात इंपॉर्टेंट याद रखना, हम लोगों ने बोला कि ये देखो आपको एक लाल कलर का सेंट्रल दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, और एक येलो कलर का दिख रहा है, करेक्ट है? अब ये लाल कलर के सर्कल पे जो पोटेंशियल होगा, मान लिया मैंने कि एक्स पोटेंशियल है, वी एक्स पोटेंशियल है, और ये अंदर वाले पे, इन दोनों पे कभी सेम नहीं होगा, इन दोनों में क्या होगा, अलग अलग होगा। हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी बोलते हैं जब हम लोग सिर्फ उसी सरफेस पे पोटेंशियल को देखते हैं, इस सरफेस पे, उसी सरफेस पे जो हम लोग ने अज्यूम किया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं येलो वाला लूं तो सिर्फ येलो वाले के ऊपर ही जो पोटेंशियल होगा हर एक पॉइंट पे सेम होगा। क्या होगा, हर एक पॉइंट पे सेम होगा। और ये जो लाल सर्कल बनाया मैंने, लाल सर्कल में क्या होगा, सर्कल में क्या होगा, वहां पर जितने पोटेंशियल होंगे वो सेम होंगे। समझ में आ रही है बात है? यस। तो सीधी बात, जो सर्कल है उसके ऊपर ही सारे पोटेंशियल सेम होंगे। अगर आपका ये डिस्टेंस आर चेंज हो रहा है, चार्जेस के पास है तो अलग चीज है, और दूर दूर जाते जाओगे तो वो अलग अलग होते जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक सर्कल सिर्फ आप लोग अज्यूम किया करो। बोलने का मतलब ये है कि देखो इसके ऊपर पोटेंशियल होगा, उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर होगा, उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर होगा, उतना पोटेंशियल यहाँ पर होगा। लेकिन आप लोग ये नहीं बोल सकते कि जितना पोटेंशियल ये अंदर वाले सर्कल में है उतना ही पोटेंशियल ये बाहर वाले पे है। ठीक है, ये आप लोग नहीं बोल सकते, ये ध्यान में रखना, आप लोग से ये गलती हो सकती है। ठीक है, सेम चीज आप लोगों ने बोला कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है उतना पोटेंशियल यहाँ पर भी मिलेगा क्या? यस मिलेगा। उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर भी होगा? यस मिलेगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात समझ रहा है? पक्का? चलो आगे देखो,
आगे हमारे पास देखो क्या दिया है, आगे दे दिया इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैन बी ड्रॉन थ्रू एनी रीजन इन विच देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी समझो यहां पर क्या बोला गया है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस आप लोग कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट आपके पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पर इलेक्ट्रो पोटेंशियल सरफेस बन सकती है। क्या बन सकती है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल सॉरी इक्वी पोटेंशियल, सॉरी यार जिधर जिधर मैंने इलेक्ट्रो बोल दिया गलती से, वहां वहां आप लोग लोगे इक्वी पोटेंशियल। क्या होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है, गलती से मुंह से निकल गया हो तो देख लेना, संभाल लेना, ठीक है। अभी बाय डेफिनेशन the potential difference between 2 point P and point Q is the work done per unit positive charge displaced from Q to P। अभी ध्यान से सुनो यहाँ पर क्या बोला है, इसको मैं समझाता हूँ आपको अच्छे से। ये आपके पास यहाँ पर एक चार्ज है, और यहाँ पे ये गोल घूम रहा है, ये गोल हम लोग ने ले लिया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही है बाहर। क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है बाहर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं सर। अभी मुझे बताओ देखो यहाँ पर ध्यान से, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हम लोग ने क्या बोला, पोटेंशियल सेम होगा। यहाँ पर आप लोगों ने ले लिया पॉइंट P और ये पॉइंट ले लिया Q, पॉइंट P और Q ले लिया। अभी मैंने बोला कि इस सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि VP बराबर VQ होगा, VP बराबर VQ होगा। अभी ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे वोल्टेज है 5 वोल्ट, तो यहाँ पर भी कितना होगा, 5 वोल्ट होगा, बराबर है। तो अगर मैं बोलूं कि अगर मुझे चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, क्या बोलूं मैंने, अगर मुझे चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा, VQ माइनस VP करूंगा, बराबर है। एक से दूसरे को माइनस करूंगा मैं। अच्छा, यहाँ पर एक से दूसरे को माइनस करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, अगर समझो यहाँ पर VQ की जगह पे मैंने VP रखा, तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी क्या मिलेगा, मैं 0 मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको पोटेंशियल कितना मिलेगा, चेंज इन पोटेंशियल कितना मिलेगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे 0 मिलेगा। कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ध्यान से सुनना, मैं अभी ये भी बताऊंगा कि वर्क डन कैसे 0 होगा। पहले ये वाला पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपका। समझ में आया कि चेंज इन पोटेंशियल 0 कैसे हो रहा है, बराबर। यहाँ देखो, ये भी 5, ये भी 5, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0, तो चेंज इन पोटेंशियल कितना मिला, 0 मिला। अभी ध्यान दो, बचपन में हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, V बराबर W अपॉन Q, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। अब ये वर्क डन है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, बताओ। वर्क डन का फॉर्मूला यहां से देखो, हाँ, वर्क डन का फॉर्मूला बन गया पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल इंटू चार्ज। अभी हम लोग ने बोला कि ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या समझा हम लोग ने, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, या फिर बोल सकते हो आप लोग छोटा सा चेंज देखने जा रहे हो, ठीक है। अच्छे ध्यान से सुनना, छोटा सा वर्क डन कर रहे हो तो अपना छोटा सा अपना क्या हो रहा है, DV हो रहा है, DVQ। ओके, यहाँ पर मैं इसको पैसे लिख देता हूँ, Q इंटू DV, ठीक है। थोड़ा सा पोटेंशियल में चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, थोड़ा सा पोटेंशियल में चेंज हो रहा है, तो थोड़ा सा वर्क डन होगा। लेकिन हम लोग ने क्या बोला कि चेंज इन पोटेंशियल कितना होता है, Q इंटू 0, तो क्या मिलेगा आपको, वर्क डन 0 मिलेगा। ये एक प्रॉपर्टी आप लोग बोल सकते हो, ये क्या बोल सकते हो आप लोग, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस की एक प्रॉपर्टी होती है कि चेंज इन पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है, और चेंज इन वर्क डन, या फिर आप लोग बोल सकते हो वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। अगर आपको पूछा जाए तो आप लोग को ऐसे सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो यही बोला गया है, VP माइनस VQ बराबर वर्क डन, ठीक है। जो हमारा पोटेंशियल होगा वो वर्क डन में कन्वर्ट हो रहा है। इफ पॉइंट P एंड पॉइंट Q लाइज ऑन एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो मैंने यही बताया था आपको, ये देखो यहाँ पर लिखा है VP बराबर VQ, ठीक है, क्योंकि सरफेस पे पोटेंशियल सेम रहता है। तो उस हिसाब से आप लोग यहाँ पर वैल्यू रखो, VP की जगह पे VQ रखोगे तो भी VQ माइनस VQ प्लस VQ माइनस VQ प्लस VQ माइनस VQ कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, 0 मिला, ठीक है। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे, 0 है। अगर चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो वर्क डन भी कितना होगा, 0 होगा। बात समझ में आ गई है। 10 नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ टेस्ट चार्ज अलोंग अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो कोई भी नीड नहीं है अपने टेस्ट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे रखने की, काम करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखो, पहला चीज, अभी यहाँ पर और एक डेरिवेशन है छोटा सा, इसको ध्यान से देखना आप लोग। इफ
dx इज द स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस ओवर द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अभी क्या बोला है कि भैया चलो ठीक है, छोटा सा चेंज हो गया, कितना चेंज हुआ, छोटा सा डिस्टेंस हो गया, dx नाम दे दिया। आगे सुनो, थ्रू विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कैरिड, देन अभी यहां पर ध्यान से सुनना क्या बोला गया है। अभी वर्क डन का फॉर्मूला हमारे यहां पर क्या दिया है, वर्क डन बराबर ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। अच्छा सर कहां से आया ये फॉर्मूला, कहां से आया ये फॉर्मूला, अरे नहीं पता तुम लोग को, यहां पर आ जाओ बताता हूं। देखो बचपन में हम लोग ने ये फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था सर, वी ई का फॉर्मूला पढ़ते पहले, ई बराबर एफ अपॉन क्यू, पढ़ा था ये फॉर्मूला, यस और नो बोलो। वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, वर्क डन बराबर एफ डॉट डी एक्स। अभी dx क्यों लिया, क्योंकि छोटा सा चेंज ये हो रहा है, जब छोटा सा चेंज होगा तो छोटा सा काम होगा, छोटा सा वर्क डन होगा, बराबर है। तो यहाँ से f का फॉर्मूला बना लो, यहाँ से f का फॉर्मूला बना लो, तो f बराबर ई क्यू। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात, यस और नो बोलो, नो पक्का। तो यहाँ पर आप लोग क्या रखोगे, ई क्यू डी एक्स, कोई दिक्कत। अभी हम लोग ने देखा था यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डी वी क्यू। अभी हम लोग ने देखा था डी वी का वर्क डन का फॉर्मूला v इंटू क्यू, v इंटू क्यू बराबर है, ये भी हम लोग ने देखा, ये भी हमें पता है। ये सारी चीजें हम लोग पुरानी बातें कर रहे हैं, ये सारी पुरानी बातें हैं। अभी डेरिवेशन करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी मुझे बता दो बच्चों, अभी मुझे ध्यान से बताना कि यहाँ पर देखो ये अपना चार्ज है, ठीक है, ये वैल्यू क्या है, डी क्यू कितनी होती है, डी वी कितनी होती है, डी वी होती है 0, डी वी मतलब चेंज इन पोटेंशियल होता है 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो हमारे पास क्या बचा, ई डी एक्स, क्या बचा हमारे पास, ई डी एक्स, यही आपके बुक में बोला गया। देखो वर्क डन बराबर ई डॉट डी एक्स, ई डॉट डी एक्स, फिर बाद में यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, क्या है इसका, डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट होने के बाद में क्या हो जाएगा भैया, कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा आएगा। ध्यान से सुनो, अभी मैं फिर से बता रहा हूँ क्या कहानी चल रही है, मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 मिनट रुक जाओ, सिर्फ 2 मिनट। अभी ये डेरिवेशन समझे चाहे ना समझे, लेकिन आपको थियरी समझ में आ जाएगा, बता रहा हूँ मैं, 2 मिनट रुक जाओ सिर्फ, ओके। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, इनका डॉट प्रोडक्ट है, क्या ये डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। तो अभी ध्यान से देखो, अभी यहाँ से क्या बचा हमारे पास, डी वी 0 हो गया, क्यू से क्यू मर गया, बचा गया हमारे पास ई डॉट डी एक्स बचा हमारे पास। ये क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को कैसे निकालते हो तुम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ ई मैग्नीट्यूड ऑफ डी एक्स, इनके बीच का कोसाइन एंगल थीटा, मतलब कॉस थीटा। अभी मुझे बताओ कि हमारे पास एक चार्ज होता है, उस चार्ज में से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है, कैसे निकलता है, हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर, हाँ या ना, हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर, हाँ या ना। मतलब मेरी एक सरफेस है, इसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस हैं, क्या है, इसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस हैं। अभी ये चार्जेस है तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, मान लिया कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस है, तो पॉजिटिव चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी बाहर, हमेशा परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। अभी देखो ये आपके बुक में लिखा है, यहाँ पर देखो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। 0 कभी बनेगा वो, जब हमारा 90 डिग्री होगा। सर नहीं समझा, फिर से यहाँ पर देखो, आपको क्या करना है, ये वैल्यू हो गई बराबर 0, ये हो गई बराबर 0। अभी इसमें से कौन सी वैल्यू 0 हो सकती है, क्या ई वैल्यू 0 हो सकता है, नहीं सर नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। डी एक्स चेंज हो सकता है, 0 हो सकता है क्या, नहीं वो भी नहीं हो सकता। क्यों होगा, क्यों नहीं, क्योंकि वो बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, वो 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो थोड़ा चला है, करेक्ट है। तो 0 क्या हो सकता है, 0 हो सकता है कॉस थीटा, 0 हो सकता है कॉस थीटा। और कॉस थीटा कभी 0 होता है, कौन से एंगल पे 0 होता है कॉस थीटा, 90 डिग्री पे। कभी होता है कॉस 0, कभी होता है कॉस 0, 90 डिग्री पे। समझ में आ रही है बातें। इसका मतलब बोलने का सीधा मतलब ये था, ये सारी कहानी छोड़ो, बोलने का मतलब ये था कि अगर आपके पास चार्ज है तो हमेशा जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो परपेंडिकुलर निकलती है सरफेस से। क्या करती है, कैसे निकलती है, परपेंडिकुलर निकलती है सरफेस से। एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ। यहाँ पर समझो, ये आपके पास एक स्पेयर है, क्या ये आपके पास एक स्पेयर है, इस स्पेयर में बीच में हम लोग ने चार्ज रखा है, क्या रखा है, पॉजिटिव चार्ज रखा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। अभी देखो यहाँ से फील्ड निकली, यहाँ से एक निकली, भी अच्छे से बना देते, यहाँ से एक निकल रही है, यहाँ से एक निकल रही है, यहाँ से एक निकल रही है, यहाँ से एक निकल रही है। कोई दिक्कत वाली बात, यहाँ से आ गया अपना एरो, क्यों, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, बाहर की तरफ निकलेगी। कोई दिक्कत नहीं सर। अभी ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से, ये एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री। ये एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री। ये एंगल कितना बना रहा है सरफेस से, 90 डिग्री। ये कितना बना रहा है, 90 डिग्री। अगर मैं और एक छोटा सर्कल ले लूँ यहाँ पर, ये लो छोटा और ले लिया, तो यहाँ पर भी देखो कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, छोटा सा एकदम माइन्यूट जूम करके देखोगे तो आपको 90 डिग्री मिलेगा।
बोलने का मतलब यही था कि जो अपना एंगल बनता है सरफेस से, हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो हमेशा 90 डिग्री से निकलता है, मतलब परपेंडिकुलर ही निकलता है, या फिर उसका आप लोग दूसरा वर्ड बोल सकते हो कि नॉर्मल निकलता है। ठीक है, पक्का समझ में आ गई बात? पक्का। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखो यही लिखा है, ई एंड डी एक्स इज परपेंडिकुलर टू डी एक्स। क्या बोला गया है? ई इज परपेंडिकुलर टू डी एक्स, बराबर है। तो यहाँ पर देखो dx क्या होता है भैया? एरिया वेक्टर होता है। तो ये दोनों कैसे है? परपेंडिकुलर है। यहाँ पर देखो डायग्राम में दिखाया है, ये देखो dx ऊपर की तरफ थोड़ा सा स्पेयर है, ये स्पेयर का एक छोटा सा टुकड़ा, इतना बड़ा स्पेयर था, उसमें से हम लोग ने एक छोटा सा केक के जैसा टुकड़ा निकाला बाहर, और उसमें देखो हमारा चार्ज यहाँ से कहीं यहाँ पे चलता था। ठीक है, तो यहाँ पर जब वो डिस्प्लेस कर रहा था, ठीक है, तो वो ऐसे ऊपर चल रहा था, ऐसे ऊपर चल रहा था, लेकिन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रही थी? ऐसे बाहर की तरफ निकल रही थी। कैसे निकल रही थी बाहर की तरफ? तो कितना एंगल बन रहा था? अपना इलेक्ट्रिक चार्जेस कैसे जा रहे थे? ऐसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा था, तो एंगल कितना बना? 90 डिग्री। तो ये हमारा बना 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज ऑलवेज नॉर्मल। ये आपका वर्ड होना चाहिए हाईलाइट, नॉर्मल, परपेंडिकुलर, आप लोग कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, नॉर्मल बोलो, परपेंडिकुलर बोलो, आप लोग कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस दैट इज फॉर एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो समझो कि हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, तो इससे हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो हमेशा परपेंडिकुलर निकलेगी। कैसे निकलेगी? परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसे बाहर की तरफ निकलेगी या फिर ऐसे निकलेगी। समझ में आ रही है बात है? हमेशा 90 डिग्री बनाते हुए निकलेगी। मैं ये आपको पहले भी बता दिया था, पहले वाले डायग्राम में, जब हम लोग ने स्टार्टिंग में एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ किया था हम लोगों ने, तभी भी मैंने आपको ये बताया था कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है? सरफेस से परपेंडिकुलर, सरफेस से परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो आगे सेकंड पॉइंट देखो, यहाँ पर क्या बोला गया है, इफ द फील्ड इज नॉट नॉर्मल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं हुई तो इट वुड हैव अ नॉन जीरो कंपोनेंट, उसके कंपोनेंट कुछ बनेंगे along the surface, so to move a test charge against this component work would have to be done। अगर हमारे पास कंपोनेंट बनता तो वो कंपोनेंट है नॉन जीरो बनता, अगर नॉन जीरो बनता तो हमें क्या करना पड़ता? टेस्ट चार्ज को मूव करना पड़ता अगेंस्ट उसके फोर्स के, जो कंपोनेंट बनता उसके अगेंस्ट में हमें काम करना पड़ता। तो क्या करना पड़ता? हमें काम करना पड़ता। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा अगर वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उस पर काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वहां पर काम करने की जरूरत नहीं है। फिर से याद दिलाता हूं मैं कि चेंज इन पोटेंशियल VA माइनस VB बराबर जीरो, या फिर लोग बोल सकते हो चेंज इन पोटेंशियल बराबर जीरो। एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा इक्वल सेम पोटेंशियल होता है। इसके बाद वर्क डन कितना होगा भैया? वर्क डन भी होगा जीरो। ठीक है, वर्क डन भी क्या होगा? जीरो होगा। ओके चलो, बट by the definition of equipotential surface there is no potential difference between any two point on a equipotential surface। तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या बोला गया है कि वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस होता ही नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस होता ही नहीं है दो पॉइंट के बीच में। ठीक है, कितना होता है? जीरो होता है। हेंस नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस द चेंज ऑन द सरफेस। तो कोई भी जरूरत नहीं है। Therefore, we can conclude that the electrostatic field must be normal to the equipotential surface at every point and vice versa। ठीक है, तो ये हो ही नहीं सकता कि अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल ना हो। हमेशा अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉर्मल बनना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं बनेगी तो कोई काम नहीं होगा, कोई अपना पोटेंशियल का चेंज नहीं होगा, कोई कंपोनेंट का काम नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये कहानी आप लोग अच्छे से समझो। कहानी सबसे पहली बात आप लोग क्या याद रखोगे कि चेंज इन पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है। कोई पोटेंशियल का चेंज नहीं है तो कोई काम नहीं होता है। नो वर्क इज डन, तो नो वर्क इज डन इसका मतलब क्या है कि हमारा चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है बात? पक्का? यस। चलो आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या दिया है। अभी देखो ये एक सरफेस दिया है, ध्यान से देखना। अभी हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस दे दिए। क्या दिया हमारे पास? चलो मार्कर चेंज कर लूँ। हाँ, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक लाइंस दी है। क्या दिया हमारे पास? ये इलेक्ट्रिक लाइंस है। अभी जब ये इलेक्ट्रिक लाइंस हमारी ऐसे जा रही है, पास कर रही है बहुत सारी, ये देखो ये उंगली है आपकी, ये मेरी उंगली है, यहाँ से देखो ये एक इलेक्ट्रिक लाइन, ये एक इलेक्ट्रिक लाइन, ये एक इलेक्ट्रिक लाइन और ये एक। तो जब ऐसी इलेक्ट्रिक लाइन्स हमारी पास करेगी तो ऐसे टाइम पे हमारे पास
जो जो सरफेस बनेगी वो ऐसे 3D में बनेगी, वो कुछ ऐसे बनेगी। कैसे बनेगी? कुछ ऐसे रेक्टेंगल में, ठीक है। जो सरफेस, जो पूरे चार्जेस हमारे यहाँ से कट करते हुए जाएगी, जो पूरे चार्जेस हमारे ऐसे कट करते हुए जा रहे हैं, चार्जेस में बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? पूरा कट होते हुए जाएगी। तो इस सरफेस से देखो ये पूरा, इसका बेस्ट एग्जांपल दूं मैं, इसका बेस्ट एग्जांपल समझो, आपकी खिड़की है, खिड़की में से लाइट आ रही है, किसकी? सन की लाइट आ रही है। तो जो सन की लाइट आ रही है उसको आप लोग मान लो कि इलेक्ट्रिक लाइन्स है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो आपकी खिड़की है वो यहाँ पर ये है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हो ये जो सरफेस है इसको हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा है इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। डायग्राम समझ में आया? कोई दिक्कत? और देखो और एक चेक करोगे आप लोग, ये कैसे फील्ड हमेशा 90 डिग्री है। ये अपनी शीट है और यहाँ से अपनी फील्ड जा रही है, ठीक है। अगर मैं इसको साइड से देखूं, अगर मैं इसको साइड से देखूं तो ये हमेशा कैसे बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। कैसे बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। समझ में आ गई बात? यस, ओके सब, बहुत अच्छे। अभी देखो यहाँ पर हमें कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया है, कुछ रिप्रेजेंटेशन दिखाए गए हैं, उसको ध्यान से देखो। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, एकदम ध्यान से देखना। अभी हमारे पास पहले दे दिया एक डायपोल, अच्छे से देखना, डायपोल दिया, मैं आपको इंपॉर्टेंस दिखा रहा हूँ एकदम अच्छे से। यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर है प्लस। अभी प्लस से अपनी इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे निकलती है जल्दी बताओ? प्लस से अपनी इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे निकलती है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है बच्चों? बाहर की तरफ। प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी? बाहर की तरफ। माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी? अंदर की तरफ। कैसे आएगी? अंदर की तरफ आएगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से फील्ड निकल रही है, यहाँ पर जा रही है, यहाँ से निकल रही है, यहाँ पर जा रही है, यहाँ से निकल रही है, यहाँ पर जा रही है, यहाँ से निकल रही है, यहाँ पर जा रही है। अभी देखो आपके बुक में एक पूरा डायग्राम बना के दिया, लेकिन प्रोसेस समझो कि प्रोसेस कैसा बन रहा है। ये आपके पास एक नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है? ये अपने पास, इसको मैं सर्कल कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। अभी यहाँ से कुछ चार्जेस जाएंगे, पॉजिटिव लाइन जाएगी, यहाँ पर एमर्ज हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव में जाके इमर्ज हो रही है, पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव में जाके इमर्ज हो रही है। तो यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई, ऐसे ऐसे। ये आपके डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में देखो अच्छे से दिया है, ठीक है। और यहाँ बाहर से कहीं से आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, ओके, यहाँ से जा रही है। आगे इसके बाहर जाएगी, यहाँ से बाहर जाएगी, यहाँ से बाहर जाएगी, यहाँ से बाहर जाएगी, बाहर जाएगी, बाहर जाएगी, बाहर जाएगी। एरो देखो, एरो एरो डायरेक्शन देखो, प्लस से हमेशा एरो बाहर निकल रहा है और नेगेटिव में हमेशा एरो अंदर की तरफ आ रहा है। कोई दिक्कत? इतना समझ में आ गया? यस और नो? अभी हमें निकालना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी हमें क्या करना है? इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालना है। तो ध्यान से सुनो, ये हमारे पास यहाँ से देखो, यहाँ पर हम लोग इसके नज़दीक एक इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालते हैं। तो ध्यान से देखना आपके बुक में डिफरेंस क्या दिया है, एकदम ध्यान से। जिधर नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा है, जिधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पर आपकी फील्ड नज़दीक होगी। मतलब देखो आपका, देखो यहाँ पर क्या दूर दूर है, तो यहाँ पर आपका सर्कल बहुत दूर जाएगा, और यहाँ पर देखो नज़दीक आ रहा है, यहाँ पर देखो नज़दीक आ रहा है। नज़दीक क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ज़्यादा है। अभी वैसे ही देखो, यहाँ पर नज़दीकी होगा, लेकिन यहाँ से दूर जाते हुए दिख रहा है आपको। क्या जाते हुए दिख रहा है? दूर जाते हुए दिख रहा है। फिर से देखो डायग्राम में कि यहाँ पर नज़दीक है, लेकिन यहाँ से क्या कर रहा है? दूर जाते हुए दिख रहा है। क्या कर रहा है? दूर जाते हुए दिख रहा है। बातें समझ में आ रही है? बातें समझ में आ रही है? मेरा सर्कल थोड़ा खराब बन रहा है, लेकिन समझ में आ रहा है। ये देखो, ये डिस्टेंस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये डिस्टेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये डिस्टेंस देखो क्या कर रहा है? ये बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पर देखो डिस्टेंस, यहाँ देखो कितना छोटू छोटू सा है। क्यों है छोटू छोटू सा? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ लाइन्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, इसलिए। समझ में आई बात है? अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम कहानी, यहाँ पर ज़्यादा फील्ड है तो यहाँ पर ये नज़दीक बन रहा है फील्ड, और यहाँ पर क्या करते जा रहा है? दूर 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 जाते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दूर 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 जाते जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? यस और नो? यस और नो? क्लियर है? पक्का? आगे अभी हमारे पास दो सिमिलर चार्ज दे दिए, एक पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से भी निकल रही है फील्ड ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से भी निकल रही है ऐसे 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 ऐसे। अभी एक बात याद रखना, ऐसे ऐसे ड्रॉ मत कर देना, ऐसे ऐसे ड्रॉ मत कर देना। 12वीं में आ गए, क्लास 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ा था हम लोगों ने। उसमें हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो वो रिपल करेंगे, तो कभी हमारी दो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, हमारी दो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। अगर वो आएगी 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 और क्या करेगी? मुड़ जाएगी। आएंगे 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 और क्या करेगी? मुड़ जाएंगे। अगर दो सेम है तो आएंगे 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 ऐसा मुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मुड़ जाएंगे। ठीक है, ये कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे एक दूसरे को। तो यहाँ पर दो चार्जेस है, यहाँ पर आपकी फील्ड निकाल दी है। अब यहाँ पर भी कुछ फील्ड होगी आपकी, तो यहाँ पर देखो फिर से सेम डायग्राम है, ऊपर से नीचे भी, लेकिन यहाँ पर ये वाला देखो पॉइंट, यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ से अब ये कंप्लीट नहीं होगा,
यहाँ से भी ये कंप्लीट नहीं होगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ पर खत्म हो जाएगा और इसकी यहाँ से सरफेस चालू हो जाएगी, इसकी यहाँ से सरफेस चालू हो जाएगी, ठीक है। और बाकी अंदर तो आप लोग बनाते रहोगे गोला गोला गोला। गोले बनाते टाइम भी ध्यान में रखना कि डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस देखते जाओ, डिस्टेंस देखते जाओ, ठीक है। डिस्टेंस बहुत वेरी करता है, ठीक है। ये डिस्टेंस आप लोग ध्यान से देखना, ओके। कोई दिक्कत अभी तक नहीं? पक्का? ओके। तो यहाँ पर हमें दे दिया कि दो मेटेलिक प्लेट है, शीट है, उसके बीच में भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर देखो क्या बन सकता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन सकता है। कैसे सर? ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट मतलब यहाँ पर देखो चार्जेस होंगे कुछ, यहाँ पर चार्जेस होंगे कुछ। मान लिया यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस, अगर देखो अगर हम लोग ने समझ लिया कि इसके बीच में कुछ है, तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा बच्चों? नेगेटिव चार्जेस को। पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव चार्जेस को। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव चार्जेस को। किसको करेगा? पॉजिटिव चार्जेस को। अगर भैया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बन गए तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस भी तो बन जाएगी, इलेक्ट्रिक लाइंस भी तो बन जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस बन गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है, तो इलेक्ट्रिक सरफेस तो आना है ही, इक्विपोटेंशियल सरफेस आना तो है ही, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस तो आना बनता ही है। तो ये आप लोग एक कैपेसिटर का एग्जांपल है, ये आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर और एक दिया है हमें हमारे पास कि मेटेलिक स्फीयर है चार्ज्ड टू बी अ पोटेंशियल वी, ठीक है। इसको चार्ज करके रखा है। एक हमारे पास यहाँ पर प्लेट दी गई है, तो वहां पर जैसे जैसे नजदीक जाएंगे आप लोगों की यहाँ पर सरफेस क्या बन रही है देखो अच्छे से, वो फोल्ड होते जा रही है। क्या होती जा रही है? फोल्ड होते जा रही है। व्हेन वन ऑफ दिस शीट इज रिप्लेस्ड बाय अ चार्ज मेटेलिक स्फीयर, तो हम लोग ने क्या किया, इसकी जगह पे हम लोग ने एक चार्ज्ड, नाम सुनो अच्छे से, चार्ज मेटेलिक फील्ड रख दिया। तो उसकी वजह से ये जो हमारी सरफेस दिख रही है, ये हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रही है। क्या बन रही है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आ गया? वो भी ऐसे टेढ़ी टेढ़ी बन रही है, ठीक है। वो भी क्या बन रही है? टेढ़ी 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 टेढ़ी। और आगे जाके वो क्या बन जाएगी? स्ट्रेट बन जाएगी। इस शीट की वजह से क्या बन जाएगी? वो स्ट्रेट बन जाएगी, ठीक है। पक्का समझ में आ गया? यस यस, चलो बहुत अच्छे। अभी यहाँ पर हमारा लास्ट पार्ट बचा है। लाइक द लाइन्स ऑफ फोर्सेस द इक्विपोटेंशियल सरफेस गिव अ विजुअल पिक्चर ऑफ बोथ द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन ऑफ स्पेस। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और इसका हम लोग मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका हम लोग मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा थ्योरी पार्ट था, आप लोगों को मैंने सारा थ्योरी पार्ट बता दिया। शायद एक क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जा सकता है, तो ध्यान से इस वीडियो को 2 बार देखना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो में कुछ नहीं समझा तो कमेंट करके पूछ लेना, आई विल ट्राई टू आंसर। और बहुत सारे क्वेश्चन हुए तो हम लोग और एक लाइव सेशन ले लेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर होने चाहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर।